एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ना सैटरडे था और स्कूल में मुझे पता चला कि हम लोग का जो पीरियोडिक टेस्ट है फर्स्ट पीटी एग्ज़ाम दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 24। आज 20 था एंड लिटरली 4 दिन बाद एग्ज़ाम है। हम लोग को लेजिट स्कूल वाला 4 दिन पहले बता रहा है कि 4 दिन बाद एग्ज़ाम है, आके दे दो। सो वी गॉट द टाइम टेबल एंड आई वॉज सो डिवास्टेड क्योंकि मैंने कोई रिविज़न टेबल कुछ नहीं बनाया था। सो आई डिसाइडेड कि जैसे मैं घर जाऊँ के बनाऊँगी। ये हमारा टाइम टेबल है। फर्स्ट डे इंग्लिश है, लास्ट डे हिंदी के लिए गैप मिला, मगर मैथ साइंस के लिए नहीं मिला। मुझे बहुत बुरा लगा ये जान के। तो मैंने फर्स्ट जल्दी से अपना आते ही स्टडी प्लान बना लिया। मैंने इसमें 5 टास्क लिए हैं, लेकिन ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि ये गोल्स मैंने कुछ ज़्यादा ही अनरियल सेट कर दिए बिकॉज आई हैड टू डू सम होमवर्क्स ऑल्सो। एंड सो मैं शुरू कर दिया सोशल एंड डेवलपमेंट से। तो हुआ क्या है ना कि मैंने जब स्कूल में मेरी पढ़ाई हो रहा था सोशल एंड डेवलपमेंट, तब मैंने ये चैप्टर हमारी रेफरेंस बुक से पढ़ा था। उसके बाद से मैंने सिर्फ एनसीईआरटी और नोट्स जो स्कूल से प्रोवाइडेड था उस पर मैंने पढ़ा था। उससे काम चल रहा था। बट आज ना सर ने, हम लोग के टीचर ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए जो कि इस बुक से था। एंड मी एंड माई फ्रेंड्स वंडरिंग कि कहाँ से आ गया ये सब। तो मैंने सोचा कि if I have to pass that exams, I have to deeply read this chapter. So here I am reading this chapter। और ये हाईलाइट देख के लगी था कि मैंने पहले पढ़ा था, लेकिन ऑब्वियसली इतना पढ़ा था फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी डीप में कि मैं ना भूल गई थी उसे। सो आई हैव टू गेट अ क्विक ग्लांस। और आज तक मेरी कुछ तबीयत भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रही थी, तो मुझे वैसे मैं देर से 4 बजे बैठी मैं पढ़ने के लिए। और ऐसे ही मैं सुबह से मैं सर में ऐसे दर्द है और ये एग्ज़ाम का सुन के थोड़ा और स्ट्रेस लग रहा है। आप लोग स्ट्रेस मत लेना, मैंने लिया तो थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई। सो हियर आई एम रिवाइजिंग दिस चैप्टर। मेरी ना आदत है कि मैं कुछ शॉर्ट्स जो नोट्स टाइप क्वेश्चन होते हैं, नोट पॉइंट होती है, मैं बुक के साइड में रख देती हूँ। आप फिर उसके बाद साइंस बुक तो लगेगा कि साइंस में खासकर केमिस्ट्री फिजिक्स में कि आपको अंदर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हेडिंग के बगल पास में ही अगर कीवर्ड्स देखोगे मेरे, उसी से आपको समझ आ जाएगा कि पूरे पैराग्राफ में क्या है। तो ये मेरी आदत है। मुझे लगता है कि इससे ना बहुत सारे मैं अपना टाइम कंज्यूम वेस्टेज से बचा लेती हूँ। खैर ये तो मैंने पीटी एग्ज़ाम है, तो इसमें अगर मैं थोड़ा टाइम लगा भी दूँ क्योंकि कम सिलेबस है तो चलेगा। हाफ ईयरली के लिए मुझे ये कीवर्ड्स बहुत काम आएंगे। तो मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज़ किया। उसके बाद मैंने सोचा कि इससे कुछ क्वेश्चंस कर लूँ। एंड फॉर क्वेश्चंस आई एम यूजिंग दिस क्वेश्चन बैंक फ्रॉम ओसवाल। ऑब्वियसली इसके सॉल्व पेपर्स थे एसटी के और ये बहुत अच्छे हैं। और इतने साल का ओसवाल को एक्सपीरियंस है क्वेश्चन बैंक्स में। बहुत सारे टीचर खुद मेरे स्कूल के भी रिकमेंड करते हैं ओसवाल के लिए। इसमें आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएगा बहुत सारे, बहुत ही एलैबोरेट फॉर्म में। और ये नोट्स लेके लग रहा है मुझे कि मैंने ना अपना टाइम वेस्ट किया था बुक पढ़ के। इतने डीपली और इतने अच्छे से दिया हुआ है। हियर इज़ अ फ्लो चार्ट ऑल्सो कि आप लोगों को एक माइंड मैप टाइप व्यू मिल जाए। और इतने अच्छे से डीपली दिया हुआ है, इतने अच्छे से एलैबोरेट फॉर्म में कि अगर आप सिर्फ नोट्स इसका ही पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड हियर आर सम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जिन्हें मैं अभी सॉल्व करूँगी एज MCQ। सो आई एम डूइंग अ क्विक रिवीजन। मैंने वहाँ भी पढ़ा था, फिर मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। मुझे जितना रिसोर्स दे रहा हूँ मैं लगता है कि मैं पढ़ते जाऊँ, मुझे पढ़ते जाना है। एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग, बट जब तक मैं नहीं पढ़ूंगी ना मुझे अंदर से एक सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। सो आई एम रीडिंग दिस, आई एम रिवाइजिंग दिस फ्लो चार्ट एज वेल। और ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है। बहुत सारे इसके जो क्वेश्चन से मैंने बनाए, दे आर वेरी हेल्पफुल, वेरी यूज़फुल। और इसके नोट्स एज आई सेड बहुत अच्छे हैं। आप लोग इसे ले सकते हैं। आई विल पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इफ़ यू वांट टू बाय इट। सो हियर आई एम डूइंग दिस रिवीजन, अ क्विक रिवीजन यू कैन से। और मैंने रीड कर रही हूँ। आई थिंक ये ट्रिक ना मुझे छोड़नी चाहिए। लेकिन मुझे अंदर से एक डर लग रहा था कि मैं जैसे अपनी अगर रेफरेंस बुक नहीं पढ़ूंगी उससे क्वेश्चन आ जाए, शायद उसमें कुछ हो जो और सब जगह नहीं हो, एंड मेनी मोर। सो यहाँ मैंने फाइनली इतने रिवीजन के बाद अपना जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दिया है। आई एम सॉल्विंग दीज MCQs, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। और ये बहुत अच्छे हैं अगर आपने पढ़ा चैप्टर ना अच्छे से। और एक भी क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि ऐसा है कि आपसे नहीं बनेगा। और बहुत अच्छे से इसे बताया गया है। और क्वेश्चन जो है वो भी बहुत अच्छे हैं।
और बहुत सारे जो सीबीएसई के पीवाईक्यूज टाइप क्वेश्चन है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी पैसेज भी है एसएसटी में जो बार बार आता है। तो मेरा ना हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, सो आई टुक अ कप ऑफ टी एंड उसके बाद मुझे याद आया कि पहले दिन इंग्लिश के क्वेश्चन में एसएसटी में मैंने अपना दिन बर्बाद कर दिया। बर्बाद नहीं एक तरह से, लाइक यूज़फुल ही था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया उस ज्योग्राफी को। सो आई एम हेयर सॉल्विंग सम MCQs competency based question of English literature from उसवाल बुक as I said। और ये बुक के ना क्वेश्चंस में पहले में इंट्रोडक्शन, थीम, समरी, इसके जो कंक्लूज़न है वगैरह बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, और इसके जो क्वेश्चंस है ये भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। और बहुत सारे जो रिपीटेड क्वेश्चन PYQs है वो दिए हुए हैं, और इसमें जो आंसर राइटिंग की जो स्किल बताई गई है वो बहुत अच्छे से दी हुई है। सो आई वॉज सॉल्विंग दिस चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। उसके बाद मैं ये पोएम का रिवीजन कर रही हूँ फॉर थीम एंड समथिंग लाइक दैट। और ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ये बहुत ही डीप मीनिंग वाली पोएम है। बहुत छोटी सी पोएम है, मगर इसमें जो मीनिंग है इसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना पड़ता है इसको एनालाइज करने के लिए, इससे क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करने हैं। स्पेशली जो शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं या वैल्यू बेस्ड क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, ये भी बहुत इसमें अच्छे आते हैं। और उस बार में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो PYQs है उसको एकदम अच्छे से चुन कर कि कैसे स्टूडेंट्स को, हम लोग को इतना स्ट्रेस नहीं लगे, और बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग की भी जो स्किल है वहाँ बताई गई है। सो इंग्लिश करते करते ही बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था और मेरा सर दर्द भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैंने सोचा कि इसे अब रखते हैं और फाइनली सो जाते हैं। का संडे में और अच्छे से पढ़ेंगे, जो बाकी रह गया आज का प्लान उससे संडे को पूरा कर लेंगे जल्दी उठकर। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो टेल मी हाउ वाज योर PT एग्ज़ाम, अगर आपके ख़त्म हो गए हैं तो, और अगर आने वाले हैं तो PT एग्ज़ाम्स, तो कैसे आपकी तैयारी है, डू टेल मी दैट। एंड अगर आपको उस बार की वो बुक्स लेने, सो यू कैन get it from the link I will put in description. So till then, goodbye.